देखिए 2024 से अगर एक लेसन कांग्रेस ने सीखा था तो वो था कि भाई भारत के लोगों को बांटो और काटो। जाति जनगणना और पिछले कुछ हफ्तों से जो लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो बेसिकली कांग्रेस ही है, कांग्रेस और बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके लिए आज की न्यूज बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस फिर से फॉर्म में आ गई है। नहीं, मैं राहुल गांधी के स्टैंड अप कॉमेडी की बात नहीं कर रहा, वो तो उनका साइड हसल चलता ही रहता है काफी सक्सेसफुली। होपफुली एक दिन राहुल गांधी रियलाइज करेंगे अपने टैलेंट को और इसको फुल हसल में डेवलप कर देंगे, ताकि हमको होपफुली कुणाल कामरा के अलावा भी कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। मैं थोड़े और डेंजरस चीज की बात कर रहा हूँ। एक बिल कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसे काफी लोग कह रहे हैं कि ये एक एंटी जनरल कैटेगरी बिल है, जो कि भारत की जनरल कैटेगरी को डिस्ट्रॉय कर देगा और उनको फोर्स कर देगा कि भाई भारत को छोड़ के आप देश के बाहर जाइए। अब देखिए ये बात सच है, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू शॉक यू इज व्हेन आई टेल यू कि ये जो बिल प्रपोज किया गया है कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, ये ना सिर्फ एक एंटी जनरल कैटेगरी बिल है, बल्कि ये एक एंटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बिल भी है, यानी एंटी दलित बिल भी है। चौंक गए? तो आइए इस बिल के बारे में बात करते हैं। इसका नाम रोहित वेमुला के नाम पर रखा गया है, जो कर्नाटका में एक स्टूडेंट थे जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अलेज करके अपनी जान दे दी थी। तो आइए इस बिल को समझते हैं। क्यों है ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल, क्यों है ये बिल इतना डेंजरस? तो कर्नाटका की कांग्रेस कह रही है कि भाई हम इस बिल को ला रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को इक्वल एजुकेशन का एक्सेस देने के लिए, स्पेशली कर्नाटका के पब्लिक, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। अब देखिए इंटरेस्टिंगली, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जनरली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग फेस करते रहे हैं भारत में हिस्टोरिकली, ठीक है, उनकी मदद तो हमको बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन इस बिल के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ही नहीं, बल्कि ओबीसी और माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करता है। उनके लिए भी एक्सक्लूजन और इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करने के प्रोविजंस हैं इसमें। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों डेंजरस है, क्योंकि बिल के प्रोविजन सुनिए। बिल के अंदर ऑफेंसेस जो होते हैं वो नॉन बेलेबल और कॉग्नाइजेबल होते हैं, यानी पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है और इसके लिए कोई एविडेंस या प्रूफ या गवाह की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूजेशन आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। माइनॉरिटी ने बस बोल दिया और जनरल कैटेगरी वाला जेल में। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को कम से कम 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। ये फाइन अक्यूज्ड को विक्टिम को देना पड़ेगा और ये अमाउंट 1 लाख तक भी जा सकता है, इवन बिफोर द गिल्ट इज प्रूवन। यानी कानून में कहा जाता है ना, इनोसेंट बिफोर प्रूवन गिल्टी, यहाँ पे है गिल्टी बिफोर प्रूवन इनोसेंट। रिपीट ऑफेंडर होने पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख का फाइन भरना पड़ेगा। और अगर आपने ये क्राइम कमिट नहीं भी किया है, लेकिन अगर इस कानून के मुताबिक आपने कोट एंड कोट इस क्राइम में हेल्प किया या इसको एनकरेज किया या इसको रोका नहीं, तब भी आपको जेल हो सकती है। यानी अगर किसी कॉलेज में ये डिस्क्रिमिनेशन होता है और आप उस क्लासरूम के सामने से गुजर रहे थे, तो अगर किसी पीड़ित ने बोल